हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। माय नेम इज़ दीक्षा मेहतानी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योग शून्य। आज मैं बात करूंगी पैरों के दर्द के बारे में। ये अक्सर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है इस मौसम में, जब हम समर से विंटर की तरफ जा रहे हैं तो पैरों में दर्द बढ़ रहा है, थकावट महसूस हो रही है, पिंडलियों में दर्द है, थाइज़ में दर्द है, हैमस्ट्रिंग में दर्द है, पैर स्टिफ महसूस हो रहे हैं, क्रैम्प्स है, हैवीनेस है, स्वेलिंग है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे अंदर वात एनर्जी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है मूवमेंट के लिए, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो उसमें बैलेंस क्रिएट करने के लिए हम आज कुछ योगासन्स देखेंगे, कुछ आयुर्वेदिक टिप्स देखेंगे जिससे आप करोगे तो आपके पैरों में बहुत आराम मिलेगा। इन आसन्स को लगातार 3 से 4 दिन सुबह शाम ज़रूर करना, और ये आयुर्वेदिक टिप्स जो दूंगी उसे ज़रूर फॉलो करना, और खुद आप चेंज देखना, खुद आपको बहुत आराम मिलेगा। यस, हम शुरू करते हैं। आप सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं, सुख आसन में बैठें, क्रॉस लेग पोजीशन में। आपका हेड, नेक और स्पाइन स्ट्रेट लाइन में हो, सीधा बैठें, बॉडी को पूरा रिलैक्स छोड़ दें। ज्ञान मुद्रा बनाएं, आइज़ क्लोज करें, सिंपली इनहेल और एक्सहेल करें। अपनी सांस को महसूस करें। अपना पूरा ध्यान अपनी बॉडी पे और अपनी सांसों पर लेकर आएं। अपने माइंड को रिलैक्स करें, अपने बॉडी को रिलैक्स करें। सांस को बदलने की कोशिश ना करें। जैसी सांस आ रही है उसे वैसा जाने, और जैसी सांस बाहर जा रही है उसे वैसा जाने। अपने को ना लेकर आएं। एक डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। इसको हम 3 टाइम्स करेंगे। इनहेल डीपली, एक्सहेल कंप्लीटली। अपने बॉडी और माइंड को शांत करने के बाद दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर आएं और नमस्कार मुद्रा बनाएं, और अपने लिए एक इंटेंशन सेट करें कि मैं इस योग साधना में अपने आप को पूरा समर्पित कर दूंगा या कर दूंगी। जैसा जैसा जो बॉडी करवाएगी मैं उसे होने दूंगी, और मैं सिर्फ उसे जानूंगी। मेरा सारा ध्यान मेरे शरीर पर रहेगा, मेरा सारा ध्यान मेरे मूवमेंट पर रहेगा। जो योग आसन होगा उसको मैं जानूंगी। सारा अपना ध्यान अपने शरीर पर रखूंगी। शरीर में होने वाली क्रियाएं, क्या क्या क्रिया हो रही है, जब हम कोई आसन कर रहे हैं उससे शरीर में क्या हो रहा है, अपना सारा ध्यान मेरा शरीर पर होगा, सारा ध्यान मेरा आसन पर होगा। ये इंटेंशन सेट करें। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले
पैरों के दर्द के लिए दोनों अपने पैर को एक्सटेंड कर लें, सीधा कर लें। पीछे आप थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हैं ग्राउंड का। स्ट्रेच करें लेग्स को। अब हम अपने टोज़ को स्ट्रेच करेंगे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। जब बैकवर्ड स्ट्रेच करेंगे तो हम इनहेल करेंगे, सांस अंदर लेंगे। फॉरवर्ड जब हम टोज़ को लेकर जाएंगे तो हम सांस को छोड़ेंगे। ये क्रिया सांसों के साथ करनी है। सारा ध्यान आपके अपने टोज़ पर, अपने फीट पर। टेन टू 15 टाइम्स, या आपको 10 to 15 टाइम्स करना है। अब हम अपने फीट को फॉरवर्ड मूव करेंगे लाइक दिस एंड बैकवर्ड खींचेंगे। एक्सेल while moving forward, inhale while moving backwards, forward, backward, forward, backward. इसको भी 10 बार करें कम से कम। स्ट्रेच महसूस करें अपनी फीट में, कहाँ क्या फील हो रहा है आपको, अपना ध्यान उधर रखें। अब हम अपने एंकल्स को सर्कुलर मूव करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फीट को सर्कुलर मूव करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, सांस भरेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, सांस छोड़ेंगे। टेन टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। बहुत आराम आराम से। एंटी क्लॉकवाइज। योग एक साधना है, तो इसको साधना मान के ही इसे करें। योग में दिमाग की ज़रूरत नहीं होती, दिमाग को साइड रख कर आए, बस महसूस करें क्या हो रहा है, कहाँ क्या फील हो रहा है, आपको बस महसूस करना है। रिलैक्स। ओके। राइट लेग को बेंड करेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और नी के नीचे प्लेस करेंगे। स्पाइन स्ट्रेट। इनहेल और लेग को सामने की तरफ एक्सटेंड करेंगे। होल्ड करेंगे। एक्सेल एंड वापस 5 टाइम्स करेंगे इसे। इनहेल, एक्सेल एंड वापस। कईयों से लेग्स पूरी एक्सटेंड नहीं हो पाएगी, जिनकी लेग्स स्टिफ हैं और जिनके पैरों में ज़्यादा दर्द है, तो हो सकता है उनकी लेग्स पूरी स्ट्रेच ना हो पाए। तो जितना होता है, जितनी स्ट्रेच, अगर इतनी जाती है तो इतनी कोशिश करें, उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाते रहें जितना हो सके। कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी। योग में हमेशा सरेंडर भाव रखना है, कोई इसको ज़बरदस्ती नहीं खींचना, स्ट्रेच करना। सेम विद लेफ्ट लेग। इनहेल एंड एक्सटेंड फॉरवर्ड, एक्सेल एंड रिलीज।
Inhale and hold. रिलैक्स। अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे। लेग्स को बेंड करेंगे। अपने हील को, एड़ी को हिप्स के पास लेकर आएंगे। दोनों नीज के बीच थोड़ी सी दूरी। सांस भरते हुए अपनी बैक को ऊपर उठाएंगे। शोल्डर्स आपके ज़मीन से लगे हुए, सर आपका ज़मीन से लगा हुआ, सिर्फ हिप्स और बैक ऊपर उठेगी। फीट आपके ज़मीन से लगे हुए। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। सांस भरते हुए अपने हिप्स और लोअर बैक को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए वापस। इसको भी 3 बार करें। यह आपके थाइज को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, लेग्स में सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा। सेतु बंध आसन। रिलैक्स। रिलैक्स एंड शवासन। बीच बीच में कुछ सेकंड का आप शवासन भी ज़रूर कीजिए और महसूस कीजिए कि आपकी बॉडी में क्या क्या सेंसेशंस हो रही है, क्या फील हो रहा है। पैरों में क्या फील हो रहा है, हिप्स में क्या फील हो रहा है, बैक में क्या फील हो रहा है। अब हम करेंगे सुप्त पादंगुष्ठ आसना। राइट लेग को बेंड करेंगे। राइट बिग टो को अपने फर्स्ट 2 फिंगर्स से होल्ड करेंगे और राइट लेग को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे और होल्ड करेंगे। स्ट्रेच फील कीजिए पूरी लेग में, हैमस्ट्रिंग मसल्स में। इधर आपको एक बहुत इंटेंस स्ट्रेच महसूस होगा। जो दूसरा पैर है वो ज़मीन से लगा रहेगा। जिससे जितना होता है, अगर आपका लेग पूरा स्ट्रेच नहीं होता, जितना स्ट्रेच होता है, अगर इतना स्ट्रेच होता है तो इतना स्ट्रेच कीजिए, और पूरा स्ट्रेच होता है तो पूरा स्ट्रेच कीजिए। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि जिनकी अगर वीक नर्व्स होंगी या वीक मसल्स होंगे तो क्रैम्प भी आ जाता है, नस खिंच जाती है, नस एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। हम कहते हैं ना नस चढ़ गई। तो हमने इंटेंशन क्या सेट की थी कि हम सरेंडर करेंगे, जितना बॉडी मांग रही है हम उसे उतना ही देंगे। राइट, रिलैक्स। लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए। बिग टो को अपने फर्स्ट 2 फिंगर से होल्ड कीजिए और धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाइए और अपनी सांस को इधर होल्ड कीजिए। फील द स्ट्रेच। रिलैक्स।
योग का मतलब ये नहीं है कि आपसे कितना बेहतर या कितना आपके फ्लेक्सिबल है लेग्स, या आपसे कितना बेहतर कोई आसन हो पा रहा है। योग का मतलब ये है कि जो आप आसन कर रहे हैं उसमें आप कंप्लीटली प्रेजेंट है या नहीं, उसमें आपका ध्यान कहीं और तो नहीं है, कहीं ध्यान कहीं और तो नहीं भटक रहा है, ये मतलब है। आप योग आसन में कितना प्रेजेंट है, योग आसन को कितना आप डीपली महसूस कर पा रहे हैं, उस आसन को, उस मूवमेंट को। तो योग का असली मतलब ये है। तो हमें उस इंटेंशन से योग करना है। ओके, सो अब हम करेंगे विपरीत करणी आसन। विपरीत करणी आसन आप वॉल का सपोर्ट लेकर कर सकते हैं, या अगर आप बेड पे हैं, आप बेड पे लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, तो उसका सपोर्ट लेके आप ये आसन कर सकते हैं। इसमें दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और वॉल से हम सपोर्ट लेंगे लेग्स का। मेक श्योर जो आपके हिप्स हैं वो थोड़े वॉल से टच हों या थोड़े बेड से उसे सपोर्ट मिले, लाइक दिस। ये आसन 5 to 8 मिनट्स, इससे कम नहीं, इतना ही 5 to 8 मिनट्स ये आसन ज़रूर करें। जिनको वेरिकोस वीन्स की प्रॉब्लम है, ये सूजन रहती है, दर्द रहता है, थकावट रहती है पैर में, पिंडलियों में दर्द रहती है, उनके लिए ये बेस्ट आसन है। यह आपके माइंड को रिलैक्स करता है, आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है, ओवर थिंकिंग को कम करता है, ऑक्सीजन ब्रेन में सप्लाई करता है, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है इस आसन से। फील कीजिए कि पैरों में क्या क्या हो रहा है अभी। सारा ध्यान आपके अपने पैर पर। रिलैक्स। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे नींद आ रही है। ये आसन करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था मैं सो जाऊं, क्योंकि माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है और पूरे पैरों में ब्लड का संचार, ब्लड बहुत अच्छे से सर्कुलेशन होती है। तो ये कुछ आसन्स थे, 3-4 आसन्स थे। तो जिनके पैरों में दर्द है वो प्लीज़ ये आसन ज़रूर करें सुबह शाम। आप दवाई तो बहुत डेडिकेटेडली खाते हो, कोर्स पूरा करते हो सुबह शाम सुबह शाम, उससे अच्छा आप ये आसन्स करके देखिए। ओके, सो अब हम आते हैं अपने टिप्स पे। जो मैं कह रही थी, मैं आपको टिप्स दूंगी क्या क्या करना चाहिए। ये योगासन करने के बाद आप अपने पैरों की अच्छे से मसाज कीजिए। आप चाहे अपने बच्चों से करवाइए, अपने हस्बैंड से करवाइए, या जो हस्बैंड है वो अपने बच्चों से करवा सकते हैं, अपने वाइफ से करवा सकते हैं। तो एक दूसरे की मसाज कीजिए पैरों की अच्छे से। तिल के तेल से आपने पैरों की अच्छे से मसाज करनी है, क्योंकि तिल का तेल जो वात एनर्जी है उसको वो बैलेंस करता है। तिल का तेल वात एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ही यूज़ होता है। तो आप अपनी फीट की मसाज, अपने पैरों की मसाज, एक आता है महानारायण ऑयल, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं। अगर तिल का तेल है आप उससे कर लीजिए। एक महानारायण ऑयल है, उससे आप मसाज कर लीजिए। ये दर्दों के लिए ही, पेन के लिए ही ये ऑयल है। दूसरा है कि आप रात में अश्वगंधा चूर्ण, वो मिल्क में डाल के थोड़ा सा अश्वगंधा, हल्दी और काली मिर्च, ठीक है, गर्म दूध में अश्वगंधा, हल्दी, काली मिर्च ये डाल के इतना सा दूध में आप पीजिए रात में। इम्यूनिटी बूस्टर है, ठीक है, शरीर में ताकत लेकर आता है, जान लेकर आता है। और तीसरा आप ये कर सकते हैं कि आप एप्सम सॉल्ट मंगा लें, गर्म पानी में एप्सम सॉल्ट डाल के उसमें अपने पैर डुबोएं, ठीक है।
हमारे पैरों में अक्सर पैर इसलिए दर्द होते हैं क्योंकि पैरों में मिनरल्स की कमी हो जाती है, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम होता है, तो वो बहुत पैरों को बहुत आराम देता है। जो थकावट जो इकट्ठा हो जाती है उससे उसमें आराम देता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, अगर आप योग आसन के साथ ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके पैरों का दर्द आप खुद महसूस करेंगे कितना ही कम हो जाएगा, खुद आपको चेंज नज़र आने लग जाएंगे। पर आपको पूरे विश्वास के साथ डेडिकेटेडली ये आसन करने हैं, आराम से करने हैं, खुश होकर करने हैं, महसूस करके करने हैं। कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ परफेक्ट नहीं, बस जैसा हो रहा है उसे वैसा ही, जितना हो रहा है उतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसको लोगों को शेयर करें, अपने लव्ड वंस को शेयर करें, या जिनके पैरों में बहुत तकलीफ़ है, जो पैर के दर्द से जूझ रहे हैं, उन्हें शेयर कीजिए ताकि उनको भी आराम मिल पाए। योग कीजिए, आप भी योग कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।